दादी, एकता से एक काम करो, स्टोर रूम में जाओ। वहां एक मोटा कंबल रखा है, बहुत भारी है। उसे लाओ, निहारिका को लपेटेंगे तो उसे अच्छा लगेगा। एकता, ठीक है दादी। दादी, हाँ भाभी, जल्दी जाओ। और प्रथम बेटा, तू उसका हाथ रगड़। प्रथम, जी मांग जी। दादी, हम आपकी बुलबुल। ये क्या हो गया तुम्हें? बुलबुल, मम्मी। मम्मी, मैं बाहर खेल रही थी ना, एक बच्चे ने मुझे धक्का मारकर किचन में गिरा दिया। देखिए ना, कितनी चोट लग गई मुझे। एकता, ठीक है बुलबुल, आप अपने कमरे में जाओ, मम्मी अभी आकर साफ कर देगी। बुलबुल, अभी साफ करो मुझे। अभी? प्लीज मम्मी। एकता, अच्छा ठीक है, मम्मी चल के अभी साफ कर देती है, और उस बच्चे की शिकायत भी कर दूंगी। चलो आ जाओ। राध्या स्टोर रूम में कंबल देखती है। उठाने पर कीटनाशक गोलियों की तेज महक आती है। राध्या, सोचते हुए, अरे, इसमें से तो बहुत तेज महक आ रही है। नेल पेंट रिमूवर की हल्की महक से ही निहारिका की हालत खराब हो गई थी। इस महक से तो न जाने क्या होगा। इसे पहले धूप दिखानी होगी। लेकिन शाम होने वाली है, धूप भी चली गई होगी। अब क्या करें? तभी दादी रजनी को नई रजाई देते हुए दिखती हैं। दादी, रजनी, ये लो रजाई। इसे स्टोर रूम में रख दो। मेहमानों के लिए मंगवाई है। देखने में हल्की है लेकिन गर्माती बहुत है। रजनी, मां जी, अब तो हल्की गर्मी भी शुरू हो गई है। ये तो अगली सर्दियों में काम आएगी। राध्या, मन में, यह नया कंबल तो मुलायम भी है और गर्म भी। निहारिका के लिए यही ले जाते हैं। एकता, कंबल लेकर आती है। लो दादी, कंबल ले आई। दादी, लेकिन यह तो वो भारी वाला कंबल नहीं है। एकता, दादी, उस भारी कंबल में से कीटनाशक गोलियों की तेज महक आ रही थी जो निहारिका के लिए ठीक नहीं थी। राध्या ने यह नया कंबल दिया। यह गर्म भी है और मुलायम भी। दादी, अच्छा ठीक है, दे दो। कुछ देर बाद। प्रथम, निहारिका बेहतर लग रही है। पसीना आ रहा है, कंबल असर कर रहा है। निहारिका, घबराकर, अरे, मुझे कुछ काट रहा है। पूरी बॉडी में खुजली हो रही है। प्रथम, कंबल देखकर, बाप रे, इसमें तो इतने सारे खटमल हैं। दादी, गुस्से में, हमने तुमसे यह कंबल थोड़ी मंगाया था। राध्या, तुमने यह कंबल क्यों दिया? राध्या, दादी, हम आपसे यही पूछने आए थे। आपने कहा था चुप रहो और एकता भाभी बुलबुल के साथ थी, तो हमने सोचा कंबल हम ले आते हैं। उस मोटे कंबल में से महक आ रही थी इसलिए यह नया वाला लाए। दादी, अरे बेवकूफ, इतना दिमाग चलाया तो थोड़ी मेहनत भी कर लेती, कंबल झाड़ तो लेती। देखो, इसमें मोटे मोटे खटमल हैं। और बेचारी निहारिका का क्या हाल हो गया। दादी, एकता, तुमने इस लापरवाह पर भरोसा किया, यह तुम्हारी गलती है। राध्या, तुम्हारी सजा है, पूरी रात घर के बाहर खड़ी रहोगी। रजनी, मांग जी, रात को इतनी ठंड होती है, राध्या पूरी रात बाहर कैसे रहेगी? दादी, अगर इतनी फिक्र है तो तुम भी जाकर उसके साथ खड़ी हो जाओ। राध्या, शांति से, दादी, गलती हमसे हुई है तो सजा भी हम ही भुगतेंगे। हमें आपकी सजा मंजूर है। रजनी, ओमकार जी, आपके घर की बहू रात भर बाहर ठंड में खड़ी है और आप अपने काम में लगे हैं। ओमकार, रजनी जी, मैंने बात की है लेकिन माँ किसी की सुनने को तैयार नहीं है। राध्या की गलती है तो सजा मिली है। रजनी, ओमकार जी,
गलती हुई है यह मानती हूँ, लेकिन सजा देने और बेइज्जती करने में फर्क होता है। राध्या इस घर की इज्जत करती है, चुपचाप सब सहती है। लेकिन एक दिन उसके सब्र का बांध टूटेगा। तब हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? ओमकार चुप रहते हैं। राध्या ठंड में कांपते हुए भोलेनाथ से प्रार्थना कर रही है। राध्या, हे भोलेनाथ, हमें शक्ति दीजिए ताकि हम इस ठंड को बर्दाश्त कर सकें। प्रथम हीटर लेकर आता है। प्रथम, राध्या, घबराओ मत। दादी ने कहा था शाल और रजाई नहीं, लेकिन हीटर के बारे में तो कुछ नहीं कहा था। राध्या, सर, अगर दादी ने देख लिया तो वो बहुत नाराज होंगी। प्रथम, राध्या, दादी तुम्हें सजा दे सकती हैं, वो उनका हक है। लेकिन मैं तुम्हारा पति हूँ और पति होने के नाते मेरा फर्ज है कि तुम्हें सजा पूरी करने में मैं तुम्हारी मदद करूँ। राध्या, भावुक होकर, थैंक यू, प्रथम सर। लेकिन आप अंदर जाकर सो जाइए। दादी देख लेंगी तो बेवजह आप पर भी गुस्सा होंगी। प्रथम, हीटर बंद नहीं होगा। कुछ देर बाद हीटर खराब हो जाता है। राध्या, मन में, लगता है भोलेनाथ ने बंद कर दिया। वो नहीं चाहते कि सजा में चीटिंग हो। प्रथम, हंसते हुए, राध्या, सच में? तुम्हें लगता है भोलेनाथ के पास इतना फालतू टाइम है कि वो तुम्हें और तकलीफ दे? यह बस खराब हो गया है। मैं कोई और इंतजाम करता हूँ। राध्या, नहीं, प्रथम सर, रहने दीजिए। आप जाकर सो जाइए। सूर्योदय होने वाला होगा। प्रथम, राध्या, अभी सिर्फ 12:30 बजे हैं। दादी सब देख लेती हैं। दादी, क्रोध में, आज मेरे पोते ने मेरे खिलाफ जाकर मेरा अपमान किया है।